जय श्री कृष्ण। आइए सत्संग चैनल में हम अपनी सत्संग की यात्रा करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम चर्चा सामयिक दृष्टि से करेंगे। अभी हम लोगों ने होलिकोत्सव मनाया, इसके बाद रंग पंचमी मनाया। अब उसी क्रम में एक शीतला माता की पूजा होती है। ये शीतला सप्तमी के रूप से भी जानी जाती है और शीतलाष्टमी के रूप से। अब इसमें है क्या, बहुत से लोग जिस दिन होलिका दहन होता है उससे 8वें दिन मना लेते हैं और उसी के आधार पर शीतलाष्टमी भी कही जाती है। और कभी कभी 8वां दिन, जैसे इसी बार ही सप्तमी को भी आ जाता है तो शीतला सप्तमी को भी। तो शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी दोनों में से दोनों मान्य हैं और जिसको जहां जैसे विधि में प्रायः जो जहां देवी शीतला के रूप में पूजी जाती हैं वहां पर जाकर के महिलाएं माने कल के दिवस का बनाया हुआ रात्रि भर का जो ठंडा हुआ प्रसाद है उसका भोग लगाती हैं और देशी क्षेत्र में उसको बसौड़ा माने बासी भोग। यद्यपि गत्यामम रसम, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में जिस भोजन में एक रात्रि निकल जाती है उसको अग्राह्य राजसी भोजन कहा गया है। फिर भी ऋषियों का चिंतन एक ऐसा भी है कि भगवती को, शीतला मैया को शीत ठंडा भोजन दिया जाता है और उसको माने वासी भोजन बसौड़ा दिया जाता है जिससे भगवती प्रसन्न होती। अब इसका क्या एक अहम पक्ष है। देखिए, ऐसी एक मान्यता है, एक कोई जहां पर होलिका दहन होता है तो फिर वहां पे रंग पंचमी का उत्सव हुआ और जब पूरा हो गया तो वहां पे कोई झाड़ू लेकर के और अंत्यज वहां पे झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे थे। उनके शरीर में कुछ त्वचा के रोग थे, चर्म संबंधी रोग, खुजली, दाद, कोई भी आप कह लीजिए। और जैसे उनके होलिका की वो शीत जो भस्म थी वो लगी तो उनके पूरे त्वचा के रोग दूर चले गए। तब से एक ऐसी मान्यता आ गई कि शीतल, अच्छा वो वहां पे फिर महिला भोग भी लगाने जाती हैं अभी भी जहां होलिका दहन होता है। तो उस दृष्टि से जहां भी शीतला पूजन होता है, शीतला मैया के पूजन किया जाता है, उस पूजन के बाद ऐसी मान्यता है शरीर में त्वचा संबंधी सभी प्रकार के रोगों का शमन होता है। पहले इस रोग में सबसे ज्यादा चेचक माना जाता था और अभी भी किसी को अगर ऐसा होता है तो घर में तवा नहीं चढ़ाते, कढ़ैया नहीं चढ़ाते हैं और शीतला जी को ही जल दे करके देवी को अपनी मान्यता से ऐसे रोगों का शमन किया जाता है। तो एक ये पक्ष है। और शीतला जी का जो वाहन है
एक ये भी बड़ा विचारशील विषय है, वो है बैसाख नंदन। बैसाख नंदन एक शास्त्रीय संस्कृत का शब्द है, वैसे उसको हम गधे के नाम से जानते हैं। तो देखिए बड़ा विचार, गधे के ऊपर शीतला जी सवारी करती हैं, इसका औचित्य क्या है? कहने का तात्पर्य है, आप गधे के ऊपर कितना भी वजन रख दो, पर वो कभी भी वजन से अपने को भारित नहीं मानता है, और उससे कोई अपने भार से अपने को जोड़ता नहीं, धैर्य पूर्वक अपने उस कर्म का पूर्ण निर्वाह करता है। तो इसी प्रकार से जिसके जीवन में कितने कठोर कर्म आ जाएं, किसी भी प्रकार के जीवन के वहन के भार आ जाएं, उसको धैर्य पूर्वक भगवान स्मरण करते हुए, कौन सा? जैसे महाराज प्रहलाद जी ने किया था, भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी ने, उस स्मरण को करते हुए जीवन की दिनचर्या को करोगे तो आपका पूरा जीवन कितना भी भार उठा ले, उस भारित नहीं माना जाएगा, और उसके मन बुद्धि मस्तिष्क में हमेशा शीतलता बनी रहेगी। अर्थात भगवान की कृपा शीतलता के रूप में कृपा रूपी शैत्य भाव उसके जीवन में मिलेगा। एक ये भी अंतर पक्ष का हमको भाव जानना चाहिए। शीतला मैया का ये एक मंत्र है, शीतले त्वं जगद माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्रे, शीतलायै नमो नमः। जब भी चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चैत्र कृष्ण पक्ष में की अष्टमी को जहां भी हर अपने अपने किसी न किसी पाषाण विग्रह में या मूर्ति में या किसी मान्यता के आधार पर लोग एक स्थान में देवी का प्रतीक रख देते हैं, हम वहां जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसी मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्रे, शीतलायै नमो नमः। हे शीतले, हे शीतला मां, आप इस सृष्टि की मां हैं। हे शीतला देवी, आप इस सृष्टि की पिता हैं। हे शीतला देवी, आप इस सृष्टि को धारण करने वाली हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी प्रार्थना से मां प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन के सभी प्रकार के, चाहे तन रूपी हो, मन रूपी हो, धन रूपी हो, किसी भी प्रकार का जो दारिद्र है वो दूर होता है, और भक्त श्रोमणी प्रहलाद के सहित भगवान नरसिंह की भी साथ में कृपा होती है। आज का यह सूत्र, आज सुबह एक भगवान को नित्य माला लाने वाली, भगवान का श्री विग्रह में रोज माला बना के लाती हैं, तो उनकी आस्था इतनी जागी कि उन्होंने कहा, गुरुजी कुछ शीतला देवी के विषय में आज जरूर बोलिएगा। तो यही आज का सूत्र है। अपने जीवन को चलाने के लिए भगवान स्मरण करते हुए और सभी प्रकार के पुरुषार्थ को आप वहन करें। जब परमात्मा से नाम जुड़ा रहेगा और पुरुषार्थ को धैर्य पूर्वक आप करते रहेंगे, आपके जीवन में शीतलता प्राप्त होगी, और उस शीतलता को एक अव्यक्त सत्ता के साथ आप अपने को जोड़ दें, जिसको शीतला देवी कहते हैं। तो आपकी यात्रा बड़ी सुखद रहेगी, और आपके जीवन के जो दैहिक रोग है, देह में आने वाले, विशेष करके त्वचा संबंधी खाज, खुजली, फुंसी, चेचक इत्यादि, वो से निवृत्ति मिलेगी। स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने
आज के विषय में मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया था, उनको भी भगवती की कृपा प्राप्त हो। आप सबको जीवन में, आप सबके जीवन में भगवती शीतला देवी की कृपा प्राप्त हो। आइए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे से जोड़ें। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।